भगवान धन्वंतरी, महर्षि कणाद और आचार्य सुश्रुत की तपोभूमि भारत हमेशा से ऐसे व्यक्तित्व का गवाह बना है जो अपने ज्ञान एवं परिश्रम से भारत में निरोगिता लाने में सफल हुए हैं। ऐसा ही एक व्यक्तित्व जो 40 साल से अधिक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए आधुनिक समाज की अनेक समस्याएं जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से समस्याएं जैसे साइटिका, वात, लकवा, गाठिया, शुगर, बीपी 50,000 से अधिक मरीजों का सफल इलाज का आधार बने हैं। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है वैद्य रत्नाकर मिश्रा। आइए जानते हैं आखिर इनकी चिकित्सा पद्धति क्या है और ऐसा क्या है जो लोगों को ये बीमारियों से बचाते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि साइटिका क्या है? साइटिका घ्रिघसी को कहते हैं, हिंदी में उसका नाम घ्रिघसी है, छत्तीसगढ़ी में उसे एकटंगी बात कहते हैं। एक बहुत तेज दर्द कभी कमर से लेकर के और एड़ी तक झंझनाहट के साथ अगर होता है तो उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में साइटिका कह देते हैं। साइटिका नर्व का जो कारण है वो ज़्यादातर एमआरआई करने के बाद में पता चलता है कि L4, L5, S1 में या तो डिस्क बल्की हो रहा है या नस दब रही है। उसकी वजह से बताया जाता है कि ये साइटिका का दर्द है। इसमें बहुत तेज झंझनाहट रहता है, मरीज चल नहीं पाता है, पीड़ा से व्याकुल हो जाता है। कई मरीज तो रात में उठ करके रोने लग जाते हैं। 10-20 कदम चलना भी बड़ा परेशानी का कारण रहता है। क्या परेशानी आ रही है आपको? पैर में नस में दर्द है, चलने में तकलीफ होता है थोड़ा। ठीक है। हाँ। अभी जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इससे कुछ आपको आराम मिल रहा है? हाँ, अब पहली बार है ठीक है। तो इसमें मशीन लगा हुआ है तो आराम थोड़ा महसूस हो रहा है। और भैया बोला है कि 1-2 दिन के बाद में आपको दवाई खाने के बाद में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त पहले मेरे आने से पहले ना मेरे दोस्त के हाथ में प्रॉब्लम था तो वो आया था, तो वो आया तो उसको इलाज किए, यहीं से इलाज हुआ है ना, उसका हाथ ठीक हुआ तो उसके माध्यम से मैं आया हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। और क्यों होता है, इसके 3 कारण हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक कारण है, दूसरा शारीरिक कारण है और तीसरा बाह्य कारण है। अगर ट्रायोथेरेपी की भाषा में कहें तो ये EMC डेविएंस है। E का इमोशनल एनर्जी, M का मैकेनिकल एनर्जी और C का केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से संबंध है, अर्थ है उसका वातावरण से प्राप्त रसायन या खान पान, आहार आदि। ई यानी इमोशनल कारण में ये कहा जाए कि व्यक्ति की सहनशीलता कम होना, किसी दूसरे को देख करके दर्द पैदा होना, मन में भाव आना कि आज मुझे दर्द है और विशेष एक ही तरफ में दर्द है, सहन शक्ति का कम होना, धैर्य की कमी होना, ये इमोशनल या मनोवैज्ञानिक मानसिक कारणों के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। शारीरिक कारणों में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक परिश्रम करना या ना करना, बहुत ज़्यादा सामान उठाना, गलत तरीके से बैठना आदि कारणों को माना जाता है। केमिकल से संबंधित कारणों में व्यक्ति का वातावरण और खान पान से संबंधित दोष उत्पन्न होने के कारण आयुर्वेद कहता है कि वात नाड़ियों में क्षोभ उत्पन्न होता है। नींद की कमी या अधिकता भी साइटिका के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है। व्यक्ति के सोने का तरीका ज्यादातर जो है वो साइटिका के कारणों में माना जाता है। व्यक्ति सोता है, एक हाथ और एक पैर ऐसा सामने करके ले जाता है। अगर 1 घंटा, पौन घंटा लगातार वो उसी मुद्रा में सोए रहे तो उसको कमर में दर्द का शिकायत महसूस होता है दूसरे या तीसरे दिन। जिस प्रकार से गर्दन का दर्द जो है तकिया की खिसक जाने के कारण अगर 15-20 मिनट एक ही पोजीशन में रह जाए तो गर्दन का दर्द होता है, उसी तरह साइटिका का दर्द भी प्रायः सोने के तरीके के कारण भी होता है जो कि कमर से ही पैदा होता है। कोई भी कमर का दर्द हो, कोई भी साइटिका या वात नाड़ियों का क्षोभ हो, डायग्नोसिस में L4, L5, S1 का डिसलोकेशन, नसों का दबना ऐसा कहा जाता है, परंतु कारण कोई नहीं बताता है। कारण में मूल जब भी आपको महसूस हो कि पैर में कमर से लेके एड़ी तक दर्द हो रहा है तो विशेष तौर पे पिछले 3 दिनों में आपके द्वारा किया गया कार्य, आप कहाँ सोए थे, कैसे सोए थे, किस मुद्रा में सोए थे, इनका जरूर जो है आप ध्यान करें। साइटिका का डायग्नोसिस हो जाता है। साइटिका के लक्षण क्या हैं? प्राय कमर के पास में दर्द होना, पुट्ठे के ऊपर में दर्द होना, तेज चुभन जैसा पीड़ा होना, जलन होना,
झिंझिनाहट महसूस होना, दर्द पूरा फैलता हुआ सा महसूस होना, ये विशेष लक्षण दिखाई पड़ते हैं और जिसके आधार पे कहा जाता है कि ये साइटिका है करके। साइटिका में और कूल्हा संधि शूल में दोनों में अंतर दिखेगा। अगर कूल्हा संधि शूल में रहेगा कारण तो दर्द जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे स्थिर रहता है और बहुत तेज दर्द देता है, झिंझनाहट की मात्रा कम रहेगी। अगर साइटिका का परेशानी रहेगा, यह वात नाड़ी क्षोभ के अंतर्गत आता है। कमर के मांसपेशियों से L4, L5 और S1 वहाँ से लेकर के और एड़ी तक, किसी किसी को पिडली में, किसी किसी को जंघा के पास में भी तेज दर्द होता है। मूल अंतर दोनों को पहचानने का है कि अगर साइटिका का दर्द होगा तो झिंझनाहट और ऐंठन की तरह दर्द होगा, और कूल्हा संधि के कारण अगर जंघा के निचले हिस्से में दर्द अगर हो रहा है तो वो हिप जॉइंट के कारण भी हो सकता है। दोनों को जांचने के तरीके अलग अलग हैं। व्यायाम एक विशेष प्रक्रिया के जरिए दोनों को जाना जा सकता है कि यह साइटिका का दर्द है कि कूल्हा संधि का दर्द है। दोनों के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं। अधिक खतरा किसको है, इस बात का निर्धारण व्यक्ति के उम्र को लेकर के नहीं किया जा सकता। अधिक खतरा व्यक्ति की सक्रियता को लेकर के कहा जा सकता है। जो व्यक्ति कोई भी व्यायाम नहीं करते, 8-8, 10-10 घंटा या तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं या कुर्सी में बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है, बहुत गहरी नींद में सोते हैं, सोने के तरीकों का ध्यान नहीं देते हैं, जिनका वजन ज़्यादा हो गया है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उन लोगों को इस तकलीफ के होने की संभावना अधिक रहती है। खतरा किसी को भी हो सकता है, तकलीफ किसी को भी हो सकता है, परंतु ये देखा गया है कि युवावस्था के पहले तक इसका प्रकोप कम होता है, प्रायः 20-25 के बाद ही प्रारंभ ज़्यादा होता है। बुजुर्गों को विशेष तौर पे तकलीफ होती है। मध्य आयु के व्यक्तियों को 50 से 55 उम्र जिनकी है उनको यह तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ बेफिक्री की वजह से, कुछ व्यायाम ना कर पाने की वजह से, जीवन की भाग दौड़ की वजह से, शरीर के जोड़ों का संचलन सही ना होने के कारण ये इन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके उपाय के अंतर्गत हमको 3 प्रकार के कार्य करने चाहिए। एक तो अपना मनोभाव, उसको सुस्थिर करना चाहिए, स्वभाव में आने का प्रयास करना चाहिए। स्वभाव में आने का मतलब कि हमें सामान्य सहनशीलता, सामान्य धैर्य की जो है वो भावना रखने का प्रयास करना चाहिए। पूजा पाठ, व्यायाम, ध्यान आदि से जो है वो मन में सहनशीलता बढ़ती है। नियमित जो है वो व्यायाम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल सकता तो नहाने के कुछ समय पहले 20 बार उठक बैठक, 20 बार पुशअप लगाना और 20 बार रस्सी कूदने जैसा जंप। स्कूल में जो पीटी करते थे वो साधारण, अगर नहीं याद है तो सूर्य नमस्कार 11 बार प्रतिदिन किया करें। ये सबसे बेहतरीन उपाय है। तो जितना आयुर्वेदिक में आराम मिलता है, हालांकि थोड़ा सा आयुर्वेदिक में थोड़ा लेट होता है आराम मिलने में, लेकिन वो जड़ सहित ख़त्म करता है आयुर्वेदिक। इतना तो सभी को पता है और मेरे को भी पता है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले आदमी डॉक्टर तरफ भागते हैं, जब वहाँ से निराश होते हैं तब आयुर्वेदिक तक अब आते हैं। इस टाइप का है अभी का माहौल। औषधियों के संबंध में मैं आपको